टेस्टिस और ओवरी में थोड़ा सा लिख लीजिए। टेस्टिस है और ये क्या है, ओवरी। ठीक है, हार्मोन आपको समझना है, इसमें आपको पूरा डिटेल नहीं बताना ना। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ लिए सब लोग। यस सर। तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन कहाँ से बनेगा, इंटरस्टाइटल सेल होती है टेस्टिस में। सेल का नाम क्या है, इंटरस्टाइटल सेल। और ये सेल कहाँ पर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की सेल है। ठीक है, कहाँ होती है, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसके अंदर होती हैं सेल्स। ठीक, तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा कहाँ से, फ्रॉम इंटरस्टाइटल सेल, और वो भी होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और ये सेल कहाँ की है, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की सेल है इंटरस्टाइटल सेल। कहाँ होते हैं, इंटरस्टाइटल सेल कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की है, इनसाइड नहीं है। सॉरी, मिस्टेक है। या डायग्राम टेस्टिस का आपने पढ़ा होगा, इस तरीके का एनसीईआरटी में डायग्राम बना है। ये क्या है, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना। इंटरस्टाइटल सेल कहाँ होती है, बाहर होती है ना। देखिए अंदर कौन सी होती है, नर्व सेल, सर्टोलिन सेल, समझ में आया, बाहर के सेल है। तो आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हटा दें। ठीक, क्या काम होता है टेस्टोस्टेरोन का, मैंने बता दिया है, कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। हाँ, मेल नहीं होगा। ठीक है, डेवलप सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन को डेवलप कराएगा। इसके बाद इंड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस कराएगा, स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करेगा। ये इसका फंक्शन होगा। ठीक है, ओवरी से बढ़ने वाले हार्मोन देख लीजिए कौन कौन से हैं। ओवरी से एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हो गया, और रिलैक्सिन हो गया। और कौन सा हार्मोन बनता है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। रिलैक्सिन का काम होता है सबको। एस्ट्रोजन का वर्क क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, सॉरी, एस्ट्रोजन का वर्क क्या है, कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। कहाँ से बनता है एस्ट्रोजन, ओवरी में डेवलपिंग फॉलिकल से बनेगा। ठीक है, सिंथेसिस कहाँ से होती है, सिंथेसाइज फ्रॉम फॉलिकल्स। तो इसका एक फंक्शन हुआ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल कराना, दूसरा होता है सेक्स ऑर्गन को डेवलप कराना, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। और एक वर्क और कौन सा इसमें, oogenesis, oogenesis में ये मदद करता है ओवा के फॉर्मेशन में। रिलैक्सिन का काम मैंने बता दिया था। ठीक है, रिलैक्स प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड को डेवलप कराएगा। और किसको, यूट्रस। ठीक है, यूट्रस का डेवलपमेंट प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रेगनेंसी को डेवलप कराता है। ये ओवरी का हार्मोन हो गया, हो गया कंप्लीट। टेस्टोस्टेरोन को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। दूसरा नाम लिख लीजिएगा इसको, एंड्रोजेंस बोला जाता है। ठीक है, चल क्या रहा था टॉपिक, कौन सा टॉपिक चल रहा था, हार्मोन्स अदर देन द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा हार्मोन बॉडी में कहाँ कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ पार्ट बताया था आपको। हार्ट से हार्मोन बनता है, ANF एक केमिकल होता है, ANF। ठीक, बताया था ना।
ये लास्ट टाइम हो गया था हार्ट से बनने वाला केमिकल या हार्मोन कौन सा है? ईएनएफ है। इसका काम क्या है? वैसो डायलेशन। ब्लड वेसल्स को क्या करता है? डायलेट कराएगा और ब्लड प्रेशर को डाउन करेगा। समझ में आया? दूसरा हार्मोन कौन सा था? किडनी से बनने वाले हार्मोन कौन से थे? रेनिन बताया था और इरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, दोनों का फंक्शन बता दिया था मैंने, क्या होगा? अब हमको जीआईटी में मैंने बताया था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से बनने वाले हार्मोन, कितने हार्मोन हैं? 4 हार्मोन दिए हुए हैं। पढ़ने आते तो यहाँ कंसंट्रेट हो जाएगी। जीआईटी, ठीक है, टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है। जीआईटी एलिमेंट्री कैनाल से बनने वाले हार्मोन कौन कौन सा हार्मोन है? गैस्ट्रिन हार्मोन। दूसरा है सिक्रेटिन। देखिए ये टर्मिनोलॉजी है, पढ़ने में मन तब लगता है जब आप लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी काम के लिए, जबरदस्ती हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। गैस्ट्रिन हो गया, सिक्रेटिन हो गया, ठीक है। तीसरा हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन के लिखा है, ये है कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। और एक लास्ट में है जीआईटी। जीआईटी नहीं है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। फुल फॉर्म है इसका गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिन कहाँ से बनता है? बनने को तो ये हार्मोन सब एलिमेंट्री कैनाल से बनते हैं ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हाँ, उसके अलग अलग हिस्से से बनेगा। गैस्ट्रिन नाम से लगा तो गैस्ट्रोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ स्टमक। तो ये स्टमक से बनेगा। गैस्ट्रिक का मतलब ही स्टमक से रिलेटेड है। ये कहाँ से बनेगा? स्टमक में बनेगा। क्या काम करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है? स्टमक में। उससे क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, और HCl। तो ये बुक में तो लिखा गया है कि ये पेप्सिनोजन और HCl के सीक्रेशन को क्या कराएगा? प्रमोट कराएगा। मतलब स्टमक में जो कुछ बनता है, क्या बनता है? HCl बनता है और गैस्ट्रिक पेप्सिन बनेगा, रेनिन बनेगा। इनके सीक्रेशन को क्या करेगा? बढ़ाएगा, ठीक है, स्टिमुलेट कराएगा। लिखेंगे स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, याद रखिए, प्रोपेप्सिन की फॉर्म में बनेगा। एंड HCl, ठीक है, ये पेप्सिनोजन है। सिक्रेटिन कहाँ से बनता है? डियोडेनम से। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटीरियर पार्ट से डियोडेनम से बनेगा। ये तीनों, इसके बाद देखिए ये डियोडेनम हो गया, डियोडेनम से बनेगा। क्या काम होता है इसका? पैनक्रियास पर इसका टारगेट साइट है, ये पैनक्रियास पर काम करेगा। और पैनक्रियास से बाइकार्बोनेट और वाटर के सिक्रेशन को क्या करेगा? बढ़ाएगा, ठीक है। तो इंड्यूस बाइकार्बोनेट एंड वाटर सिक्रेशन, कहाँ से? फ्रॉम पैनक्रियास। आपको इसका टारगेट साइट पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में आता है, इनको मैच कराइए। तो इसका टारगेट कहाँ है? पैनक्रियास पर है। इसका टारगेट कहाँ है? स्टमक पर है, ठीक है, मैचिंग में आता है। CCK कहाँ से बनता है? डियोडेनम से बनता है, डियोडेनम से बनेगा। आ जाइए, फ्रॉम डियोडेनम, डियोडेनम से बनेगा। क्या काम होता है? गॉल ब्लैडर पर काम करेगा। गॉल ब्लैडर में होता क्या है? बाइल इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, और पैनक्रियास पर भी काम करेगा। पैनक्रियास से जो एंजाइम बनते हैं, क्योंकि पैनक्रियास में 2 पार्ट हैं, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन बनेगा, एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम बनेगा। ये पैनक्रियास के किस पार्ट पर काम करेगा? एक्सोक्राइन पार्ट, मतलब वहां से हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ाएगा। साथ में गॉल ब्लैडर पर काम करेगा। गॉल ब्लैडर से बाइल जूस, बाइल जो होता है इकट्ठा होता है ना गॉल ब्लैडर में, उसके सिक्रेशन को बढ़ाएगा ताकि आसानी से बाइल रिलीज हो जाए। तो इसका टारगेट होता, लिखेंगे ये टारगेट कहाँ है? ऑन पैनक्रियास। इसका टारगेट होता है पैनक्रियास, और क्या है? गॉल ब्लैडर।
पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पर ये टारगेट करता है, ठीक है, एक्सोक्राइन। बाकी कुछ चीजें इसमें से देख के लिए किया करिए, पूरा साफ साफ लिखा हुआ जो मैं बोल रहा था। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कहाँ से रिलीज होगा? इंटेस्टाइन से। इनहिबिटरी का मतलब इनहिबिट कराएगा, कहाँ, किस चीज को? गैस्ट्रिक को। गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक से गैस्ट्रिक जूस बनता है, तो स्टमक से गैस्ट्रिक जूस कम बनेगा अगर ये ज्यादा बनेगा, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट कराएगा, कहाँ से? स्टमक। जैसे लिखेंगे इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम स्टमक। तो ऊपर के जो 3 हार्मोन हैं ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और ये क्या है? इनहिबिटिंग, ठीक है। ये पॉजिटिव फीडबैक देंगे और ये नेगेटिव फीडबैक देगा। ये हो गया। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो कोई बुक लाए हैं, क्वेश्चन करा दें हम, इसका MCQ का बुक लाए हैं कोई? हाँ, नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं। तो लास्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन कैसे वर्क करते हैं। उसके पहले हार्मोन की केमिकल नेचर पता होनी चाहिए कि हार्मोन केमिकली क्या क्या होते हैं। कुछ हार्मोन प्रोटीन नेचर के होते हैं, कुछ लिपिड नेचर के होते हैं, लिपिड का मतलब फैट नेचर के, ठीक है, समझ में आया। कुछ हार्मोन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, मतलब अमीनो एसिड से बनते हैं। तो हार्मोन की कैटेगरी लिख लीजिएगा पहले। हार्मोन जो है इनके टाइप हैं, ठीक। पहला हार्मोन का टाइप क्या है? पेप्टाइड। ये सीधे सीधे बुक में लिखा है, आप इसको नोट नहीं करेंगे, वहीं से लिख के समझिएगा केवल, ठीक है। ऐसे में लिख रहा हूँ। पेप्टाइड नेचर के हो सकते हैं पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। तो इसमें ये क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोटीन नेचर, कौन सा हार्मोन प्रोटीन नेचर का है, कौन सा लिपिड नेचर का हार्मोन है, ठीक है। ये तीनों चीजें समझते हैं। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन में अंतर है कि नहीं? तीनों में डिफरेंस होता है। तो बताइए कि पेप्टाइड क्या है? पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन लगभग सेम है, लेकिन एग्जैक्ट सेम ये भी नहीं, ठीक है। प्रोटीन सबको पता ना, अमीनो एसिड की चेन ऑफ अमीनो एसिड क्या बोलते हैं इसको हम? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन की जो एक चेन होती है या अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो एक श्रृंखला बनती है, उस चेन को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। इसका एक छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉल्ड पेप्टाइड। प्रोटीन का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, या पॉलीपेप्टाइड का एक छोटा सा सेगमेंट, क्या बोलते हैं उसको? पेप्टाइड। मान लीजिए कोई प्रोटीन की चेन है, उसमें कितने अमीनो एसिड हैं? उसमें 70 अमीनो एसिड लगे हैं। कितने लगे हैं? 70। तो उसका अगर मैं 20 अमीनो एसिड को मैंने काट के अलग कर लिया, 20 अमीनो एसिड को कट करके अलग कर दिया, तो छोटा सा सेगमेंट क्या बोला जाएगा? पेप्टाइड बोला जाएगा, ठीक है। 50 से कम अमीनो एसिड होने चाहिए। पेप्टाइड क्या होता है? लेस देन 50 अमीनो एसिड। 50 अमीनो एसिड से कम अमीनो एसिड की जो चेन होती है उसको पेप्टाइड बोलते हैं। 50 से ऊपर क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड का एक छोटा सा टुकड़ा पेप्टाइड, समझ में आया? तो पेप्टाइड क्या होता है? स्मॉल फ्रेगमेंट, ये छोटा सा फ्रेगमेंट है। प्रोटीन कितना? लेस देन 50 अमीनो एसिड, 50 अमीनो एसिड से कम वाला। और पॉलीपेप्टाइड का एक छोटा सा सेगमेंट पेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है?
बता सकते हैं। एक्चुअली दोनों को सेम बोलते हैं ना कि पॉलीपेप्टाइड चेन, जहाँ प्रोटीन की बात आती है बोलते हैं प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। वाला सर ये खाली 51 होता, बाकी 100 से ऊपर वाला। ठीक है, 100 से ऊपर होता, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोटीन जो एक चेन है उसमें एक पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है, एक से ज्यादा। पॉलीपेप्टाइड का मतलब अगर आपके पास एक धागा है, ध्यान सुनिएगा, एक धागा है, इस धागे में बहुत सारे अमीनो एसिड लगे ना, अमीनो एसिड की चेन को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ये तो होता है ना, चेन ऑफ अमीनो एसिड कॉल्ड प्रोटीन बोलते हैं आप लोग या पॉलीपेप्टाइड। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि एक सिंगल थ्रेड अगर है तो ये पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। ब्रांचिंग भी है, ये प्रोटीन भी हो सकता है, इसको आप प्रोटीन भी कह सकते हैं। सारी प्रोटीन में एक सिंगल चेन नहीं होती है, कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जिसमें एक से ज्यादा चेन्स होती हैं, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं। कितनी चेन्स है उसमें? 2 अल्फा 2 बीटा है ना, ठीक है। 2 अल्फा हो गया और 2 बीटा चेन्स होती हैं, 4 प्रोटीन की चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो देखिए इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है, समझते ना सब लोग, क्या है वो? हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? प्रोटीन नेचर का। आप इंसुलिन को प्रोटीन भी कह सकते हैं। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स। तो प्रोटीन का मतलब होता है कि एक प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड हो सकता है। पॉलीपेप्टाइड में एक चेन को हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। उसको प्रोटीन भी बोल सकते हैं अगर उस प्रोटीन में एक चेन है तो, और एक से ज्यादा चेन है तो आप उसको बोलेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन और इसमें यही डिफरेंस है कि पॉलीपेप्टाइड के मिलने से प्रोटीन बनती है। सेवरल पॉलीपेप्टाइड आपस में मिलकर के प्रोटीन बना सकती हैं। एक प्रोटीन में एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। पेप्टाइड तो स्मॉल सेगमेंट है। तो कुछ अमीनो और कुछ आपके पास हार्मोन ऐसे होते हैं जो क्या है, या तो पेप्टाइड नेचर के होंगे या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। कौन सा हार्मोन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। जितने हार्मोन हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो सारे हार्मोन क्या हैं? केमिकली प्रोटीन हैं। हाइपोथैलेमस के हार्मोन, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है वो सब क्या है? प्रोटीन नेचर के। इंसुलिन हार्मोन कैसा है? प्रोटीन। ग्लूकागोन क्या है? ग्लूकागोन है प्रोटीन। कितने लिखे गए बुक में, ठीक है। ये सब प्रोटीन नेचर वाले हार्मोन। दूसरा है स्टेरॉइड। कुछ हार्मोन फैट नेचर के होते हैं। स्टेरॉइड समझते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, फैट या लिपिड नेचर का होगा, केमिकली वो लिपिड होंगे। कौन से हार्मोन होते हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन। एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन बनता है? कौन सा बनता है? कैटेकोलामाइन्स बनता है ना, ठीक है। नहीं सॉरी, कॉर्टेक्स से कौन सा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन सा बनेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही बनता है ना। मेडुला से बनता है कैटेकोलामाइन। मतलब आपने जो एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन पढ़े, कौन सा हार्मोन पढ़ा था? कॉर्टिसोल पढ़ा था ना, ठीक है। कॉर्टिसोल और कौन सा? एल्डोस्टेरोन। ये सब क्या है? ये सब केमिकली स्टेरॉइड होते हैं। और कौन कौन से हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हो गया, साथ में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया। ये जो सेक्स हार्मोन है ये सब क्या है? स्टेरॉइड है, ठीक है, लिपिड नेचर के हैं। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? लिपिड नेचर वाले हार्मोन। तीसरा होता है आयोडीन डेरिवेटिव। कुछ हार्मोन कैसे होते हैं? आयोडीन कंटेनिंग। फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन, पढ़े ना, थायराइड। थायराइड हार्मोन कैसा होता है? थायराइड ग्लैंड से जो बनने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन कैसा है? आयोडीन डेरिवेटिव, उसमें आयोडीन, ठीक है। और लास्ट कौन सा है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अमीनो एसिड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब समझ रहे हैं? अमीनो एसिड हो, जो अमीनो एसिड की मॉडिफाइड फॉर्म से बनते हैं, अमीनो एसिड के रूपांतरित हैं,
ठीक है, अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो कैचिकोलामाइंस पढ़े थे ना, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इसका एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। तो इसी में से आता है कि आप केमिकली हार्मोन क्या है सब बताना, उनमें एक केमिकल नेचर हो गया। सबके पास बुक है, उससे भी सिलेक्ट कर लिया करिए, ऐसा लिखा तो है, क्या मतलब है लिखने में। अब देखिए हार्मोन का एक्शन, हमने पढ़ा हार्मोन मेनली कितने कैटेगरी के, 2 कैटेगरी के। कुछ हार्मोन कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के, और कुछ हार्मोन लिपिड या फैट नेचर के। ध्यान सुनिएगा, कोई भी हार्मोन है कहां पर वर्क करता है, हार्मोन सेल पर जाता है। ठीक है, हार्मोन का टारगेट साइट क्या होता है, सेल या टिश्यू। समझ में आ रहा है, हार्मोन का टारगेट साइट क्या है, कहां पर वर्क करेगा, सेल या फिर टिश्यू पर वर्क करेगा। ठीक, सेल के अंदर वर्क करेंगे, सेल के इनसाइड जाकर के ये वर्क करेंगे। ठीक, अब हार्मोन की 2 कैटेगरी होती है, कौन सा हार्मोन, एक है स्टेरॉइड और दूसरा हार्मोन प्रोटीन नेचर वाले। मेन तो 2 ही है ना, क्यों, कुछ हार्मोन कैसे होते हैं, उनकी नेचर स्टेरॉइड होती है, कुछ की क्या होती है, प्रोटीन नेचर। हार्मोन जब टारगेट, मान लीजिए कोई सेल है और ये क्या है, हार्मोन हो गया। हार्मोन सेल पर बाइंड कैसे करता है, सेल पर उसके रिसेप्टर होते हैं। एवरी सेल कंटेन द रिसेप्टर फॉर द हार्मोन, हर सेल के पास हार्मोन के रिसेप्टर है। अब हो सकता है ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर लगा हो या सेल के अंदर हो। रिसेप्टर 2 जगह हो सकते हैं, एट द सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल के बाहर, या सेल के अंदर होगा तो वो न्यूक्लियस या क्रोमोसोम होंगे। समझ में आ रहा है, सेल के बाहर भी रिसेप्टर है और इनसाइड। यहाँ पर एक लाइन लिखिएगा कि हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन बाइंड करते हैं, किससे, बाइंड टू रिसेप्टर्स। किससे बाइंड करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये रिसेप्टर हो सकते हैं इंट्रासेलुलर, कैसे हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर, और दूसरा क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। 2 तरीके के रिसेप्टर हैं, या तो सेल के अंदर होगा या तो सेल के बाहर होगा। अब एक लाइन पढ़िएगा, लिखा है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जनरली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर वाला जो रिसेप्टर है, पहले इसको समझ लीजिए, एक्स्ट्रा सेलुलर कहाँ होगा, सेल में बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है ना, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा किस चीज का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है ना। तो सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है उसमें से कुछ प्रोटीन क्या करती है, रिसेप्टर का काम करती है। कौन से वाले रिसेप्टर, जो सेल मेम्ब्रेन पर लगे हुए हैं। भाई 2 तरीके के रिसेप्टर है, या तो उससे आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर वाले कहाँ होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक, और इंट्रासेलुलर कहाँ होगा, सेल के अंदर। आप बताइए सेल के अंदर कहाँ होगा, तो सेल के अंदर कहीं पर हो सकते हैं, लेकिन मेनली कहाँ होते हैं, मेनली न्यूक्लियस के अंदर। भाई सेल मेम्ब्रेन में आप सेल के अंदर बोलेंगे, सेल के अंदर ही न्यूक्लियस है, तो बाहर क्या है, ये साइटोप्लाज्म होता है ना। सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, बाहर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। तो रिसेप्टर मेनली कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इंट्रासेलुलर होता है मेनली इनसाइड न्यूक्लियस। अब बताइए न्यूक्लियस का मतलब में, न्यूक्लियस के अंदर कहाँ, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब डीएनए हो गया या जीनोम जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर कहाँ, या आपको क्रोमोसोम या डीएनए या इसको आप जीनोम कहेंगे।
जीनोम में अंतर है, ठीक है, जीनोम। समझ में आया? तो दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं। अब मैकेनिज्म कैसे हार्मोन वर्क करता है। नोट कर दिए इसको, ये वाला नोट हो गया। जी सर। देखिए, जो हार्मोन केमिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। हार्मोन मैंने आपको इसको हटा देते हैं। हार्मोन क्या है? अगर हार्मोन अगर वो प्रोटीन है, और दूसरा क्या हो सकता है, लिपिड। एक डायग्राम देखिएगा, ये सेल है, ठीक है। अगर कोई हार्मोन लिपिड नेचर का है, फैट में सॉल्युबल है, तो वो हार्मोन सीधे इस लेयर को क्रॉस करके, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पहुंचेगा, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचेगा। उसका रिसेप्टर कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। कौन से वाले हार्मोन का? ये सेकंड वाला डायग्राम जो बुक में बना हुआ है। दूसरा डायग्राम देखिए, दो डायग्राम बुक में बने लास्ट पेज पर, उसमें सेकंड वाले में दिखाया गया है ये हार्मोन है। हार्मोन कहाँ मूव कर रहा है, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जा रहा है और न्यूक्लियस के अंदर मूव किया। और इसका रिसेप्टर कहाँ है, डीएनए के पास में, जीनोम पर लगा हुआ, क्रोमोसोम पर लगा हुआ। तो लिपिड सॉल्युबल जो हार्मोन होते हैं, उनके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं। तो वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड वाला है, आपने इस तरीके से देखिए, बताइए यहाँ से कौन सी चीज क्रॉस होगी, नहीं, लिपिड से कौन सी चीज क्रॉस होगी, वाटर चीज क्रॉस होगी जो लिपिड में सॉल्युबल होती है, ठीक है। कभी वाटर हाइड्रोफिलिक मटेरियल लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो जो हार्मोन लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, फैट नेचर के होते हैं, वो सीधे इस लेयर को क्रॉस कर जाते हैं। वो लिपिड लेयर से निकल गए, ठीक है, और आकर के कहाँ पहुँच गए, यहाँ। उनका रिसेप्टर अंदर है। समझ में आ गया? तो जो लिपिड नेचर के हैं वो क्या करेंगे, क्रॉस कर जाएंगे सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, कोई समस्या नहीं होती, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए। कहाँ से करेगा, बाय लिपिड लेयर, वो लिपिड लेयर के थ्रू वो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और कहाँ बाइंड करेगा, इसका रिसेप्टर कहाँ है, रिसेप्टर है, रिसेप्टर इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस में उसका रिसेप्टर है, और न्यूक्लियस में जाकर के वो बाइंड कर जाएगा। डायग्राम देखते रहिए, बुक में डायग्राम बना है। हार्मोन कहाँ बाइंड किया, न्यूक्लियस में। इसके बाद में आगे लिख लीजिए, इंड्यूस बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। इसका मतलब समझ रहे हैं, हार्मोन क्या क्या, देखिए ये सेल था, बाहर से एक हार्मोन आया जो लिपिड में सॉल्युबल था, क्रॉस करके कहाँ चला गया, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर वो क्रोमोसोम के साथ बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद में लास्ट जो लिखा है, इंड्यूस द बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। इसका मतलब वो हार्मोन सेल में क्या करेगा, जाकर के जो कौन सा रिस्पॉन्स दिखाएगा जाकर के, ठीक है, वो अपना हार्मोन रिस्पॉन्स को शो करेगा लास्ट में जाकर के। वही हमको दिखा देंगे इसमें, देखिए इस डायग्राम को देख रहे हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन कैसा है, लिपिड में सॉल्युबल। अभी मैंने बताया ये डायरेक्ट इस लिपिड लेयर को क्रॉस करेगा, जाएगा। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ ये अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है, डीएनए है। इस पर इसका रिसेप्टर है, यहाँ जा करके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में जो रिस्पॉन्स शो करना है इस हार्मोन को। अब बताइए एस्ट्रोजन क्या रिस्पॉन्स शो करता है, काम क्या होता है एस्ट्रोजन का? हाँ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल कराना, सेक्स ऑर्गन को डेवलप कराना, मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप कराना। तो ये सारे काम वो करेगा सेल में जा कर के, ठीक है। सेल में जाएगा और बायोकेमिकल रिस्पॉन्स को शो करेगा, अपना फंक्शन चलाएगा, ठीक। ये हो गया। दूसरा क्या है, जो हार्मोन प्रोटीन में सॉल्युबल होते हैं, कहाँ होते हैं, सॉरी, जो प्रोटीन नेचर के होते हैं वो हार्मोन,
ये सेल मेम्ब्रेन में ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। याद कर लीजिए जो हार्मोन प्रोटीन नेचर के हैं वो कभी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। जैसे ये हार्मोन कौन सा, FSH हार्मोन कैसा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखा दिए, देखिए वो जाकर के बाइंड करेगा प्रोटीन पर। ये प्रोटीन कहाँ की है, सेल मेम्ब्रेन की, इस पर आया, ये बाइंड किया। बाइंड करने के बाद क्या होगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, समझ रहे ना। ये देखिए ये हार्मोन आया यहाँ बाइंड कर गया प्रोटीन के साथ, ये प्रोटीन है और ये हार्मोन बाइंड कर गया, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद क्या होगा, यहाँ लिखा गया है इंड्यूस, क्या लिखा हुआ पढ़िए बताइए, पहले वाले डायग्राम रिस्पॉन्स लिखा दिया, चार्टेड लिखा है, रिस्पॉन्स 1, ठीक है, लिखा है रिस्पॉन्स 1। रिस्पॉन्स 1 समझ रहे हैं, मतलब जो हार्मोन प्रोटीन नेचर का था वो सेल में अंदर एंट्री नहीं कर सकता है, वो जाकर के कहाँ बाइंड किया, सेल मेम्ब्रेन पर बाइंड कर गया प्रोटीन के साथ में, अंदर एंट्री नहीं हो सकती। तो अंदर एंट्री नहीं है तो क्या होगा, तो ये रिस्पॉन्स 1 का मतलब है कि यहाँ पर ये बाइंड किया, ठीक है। बाइंड करने के बाद कुछ ना कुछ तो सेल में रिस्पॉन्स तो हुआ होगा, सेल में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ होगा, सेल में कुछ हलचल हुई होगी, उसी को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स 1। इस रिस्पॉन्स 1 की वजह से क्या होता है, जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर, हार्मोन एक्चुअली होते क्या है, केमिकल मैसेंजर, संदेश को ले जाते हैं, ठीक है। ये हार्मोन सेल के अंदर संदेश नहीं ले जा पा रहा था डायरेक्ट, इसने बाहर जाकर के यहाँ बाइंड किया, बाइंड करने के बाद एक रिस्पॉन्स दिखाया, उस रिस्पॉन्स की वजह से एक दूसरा मैसेंजर सेल में जनरेट हुआ, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड मैसेंजर, समझ में आ रहा है, वो क्या है, सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर क्या होते हैं, साइक्लिक AMP होता है, और बताइए IP3 क्या है, इंसिटॉल फॉस्फेट, लिखा ना IP3, इस मैंने लिखा, पढ़ा लीजिएगा, अरे मैं बता रहा हूँ जो लिखा है, क्या सीए लिखा है, सीए का मतलब कैल्शियम हो गया, मैंने बताया था एक बार ना, कैल्शियम है। साइक्लिक AMP होता है, इससे और भी नाम याद कर लीजिए, एक होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CAMP, एक होता है CGMP, इसका फुल फॉर्म क्या है, साइक्लिक AMP का मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, CGMP का मतलब साइक्लिक ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म है। कैल्शियम होता ही है, IP3 का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, IP3 क्या होता है, एनसीटॉल फॉस्फेट, इंसिटॉल फॉस्फेट होगा। ये सेकंड मैसेंजर जनरेट हुआ, और सेकंड मैसेंजर जनरेट होने के बाद क्या होता है, अब ये जाकर के मतलब इसने अपना एक सेकंड मैसेंजर जनरेट कराया, जो हार्मोन सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं डायरेक्ट जाकर के, वो क्या करते हैं, सेल में एक दूसरा मैसेंजर जनरेट कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड मैसेंजर। एग्जाम्पल क्या है, ये सब हो गया, ठीक। अब काम वही होगा, वर्क वही होगा, जैसे जो हार्मोन सेल में डायरेक्ट जाकर के एंट्री करते हैं, ठीक है, सेल के अंदर रिसेप्टर को बाइंड किया, बाइंड करने के बाद में रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना, और कोई बायोकेमिकल रिस्पॉन्स चलेगा। इन्होंने क्या किया, अंदर नहीं जा पा रहे तो यही बाइंड किए, बाइंड करने के बाद अपना एक दूसरा मैसेंजर जनरेट किए, और वो मैसेंजर क्या करेगा, इंड्यूस, और ये क्या लिखा है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, समझ में आया, काम वही होगा। अब इसमें देखिए, जो आपको कभी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें ये करेंगे, यहाँ पर
ये हार्मोन या तो ये लिखा ना FSH, इस पर लिख देंगे AB, कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। पूछा जाएगा ये हार्मोन कौन सा वाला है, तो ये प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये, प्रोटीन नेचर का, ठीक है। रिस्पॉन्स 1 हुआ साइक्लिक AMP सेकंड मैसेंजर यहीं जनरेट होगा, यहाँ नहीं होता, यहाँ तो डायरेक्ट एंट्री होती है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आ रहा है, तो कुछ लोग जब आपके घर से फैमिलियर होते हैं तो सीधे अंदर तक चले जाएंगे, वो सीधे अंदर घुसते चले जाएंगे। कुछ लोग क्या है, अजनबी हैं, वो दरवाजे पे नॉक करेंगे, तो जो नॉक करेंगे तो अंदर से कोई आएगा निकल करके, कोई बच्चा, वो जा करके उनसे मिलेगा, ठीक है, कोई भी आएगा गेट पर मिलने। तो वो जब नॉक करेंगे तो रिस्पॉन्स फर्स्ट हुआ, क्योंकि वो अंदर एंट्री नहीं कर सकते थे, वो अंदर नहीं आ सकते थे, गेट पर आए, वहीं पर नॉक किया, रिस्पॉन्स 1 जनरेट हुआ ना, नॉकिंग जो हुई आवाज आई रिस्पॉन्स 1, उसकी वजह से क्या हुआ, एक दूसरा कोई आया, सेकंड मैसेंजर जनरेट हुआ, उसने जाकर के वही काम किया, ठीक है, संदेश पहुंचाया जाकर के वर्क किया। भले होता है डायरेक्ट अंदर एंट्री करना, कुछ समस्या नहीं समझ में आया? बताइए, खत्म हो गया आज? हाँ, अब देखिए, हाँ वो चैप्टर बचा हुआ, इसके बाद जो चैप्टर बचा हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हमको कराना है। क्वेश्चन बता देते हैं, कुछ देख लीजिए, 10 मिनट कम से कम, सुनते जाइए ध्यान से। मैं आपको लास्ट ईयर वाला ही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। 2019 में ये क्वेश्चन आया था एक बार, यही सेम डायग्राम से क्वेश्चन। कौन सा वाला? ये वाला, जो डायग्राम नंबर 1 जो बना हुआ, पहला डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम जो है वही क्वेश्चन आया था। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है, सेम डायग्राम दिख रहा ना, ये पूछा गया था ABCD लिख करके क्या है यहाँ पर, तो कोई समस्या नहीं है इसमें। आप सुनिए, चलिए, मैच द फॉलोइंग है, ध्यान सुनिए। CC के कोलिसिस्टोकाइनिन किससे मैच करेगा? CC के किससे मैच करेगा? ऑप्शन है इसमें, किडनी है, हार्ट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, किससे मैच करेगा? CC के वर्क करता है 2 जगह, गॉल ब्लैडर पर वर्क करता है और पेनक्रियाज पर काम करता है। तो पेनक्रियाज इन्होंने दिया है, तो पेनक्रियाज से मैचिंग हो गई। GIP कहाँ से मैच करेगा? GIP वर्क करता है स्टमक पर जाकर के, स्टमक पर, तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड उन्होंने दिया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, लास्ट ईयर का है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से मैचिंग होगी। और ANF हार्ट से बनता है, हार्ट से मैचिंग है। ADH की मैचिंग कहाँ से होगी? किडनी से, किडनी पर काम करता जाकर के ना, ठीक है। ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द थायराइड? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप थायराइड ग्लैंड के फंक्शन जब आप बुक में देखेंगे ना, जो फंक्शन लिखे हैं 4-5 फंक्शन, उससे मिल जाएगा आंसर आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हार्मोन एंड फंक्शन? आपको करेक्ट बताना है आंसर, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट कराता है, बताइए। TCT, थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है ना, हाँ सॉरी, पैराथायराइड, यस, पैराथायराइड डिक्रीज करता है, वो बढ़ाता है। पूछा है थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट, तो सही है, रेगुलेट करने का मतलब वो रेगुलेशन कर रहा ना, घटाना या बढ़ाना, बात वही है, ठीक है, ये सही है। इन द मेल्स FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल्स में फॉलिकुलर FSH और एंड्रोजन ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कराते हैं। तो एंड्रोजन का मतलब होता है टेस्टोस्टेरोन, और FSH कराता है कि नहीं कराता? कराता। FSH का भी रोल है स्पर्म फॉर्मेशन में, सही है, ठीक है। हाइपर थायराइडिज्म कैन लीड टू द ग्वाइटर, हाइपर थायराइडिज्म से ग्वाइटर होता है, जब थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो ग्वाइटर होगा। तो
ध्यान सुनिएगा, ग्वाइटर होता तो है लेकिन वो एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है। हाइपरथायराइडिज्म में मैंने आपको एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर बताया था, हाइपोथायराइडिज्म में मैंने सिंपल ग्वाइटर बताया था। इसने सिंपल नहीं लिखा है और ना ही एक्स ऑप्थेल्मिक, कुछ नहीं लिखा है। जब केवल ग्वाइटर लिखा जाता है तो कौन सा वाला माना जाता है? सिंपल वाला। तो सिंपल तो हाइपोथायराइडिज्म से होता है, ये रॉन्ग हो गया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एड्रेनल मेडुला से बनते नहीं, कॉर्टेक्स का हार्मोन है। पैराथायराइड इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। बोल रहा है पैराथायराइड का सिक्रीशन कैल्शियम के सोडियम के लेवल से रेगुलेट होगा। सोडियम नहीं, कैल्शियम से होता है। अगर कैल्शियम कम है या ज़्यादा है उस हिसाब से उसका सिक्रीशन होगा। इसमें सही गलत सब हो गया। अगला सुनिए स्टेटमेंट, और दो स्टेटमेंट हैं। पैराथायराइड हार्मोन एक्ट ऑन द बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। सही है। पैराथायराइड हार्मोन एक्ट एज द बोन पर काम करता है। सही है ना, बोन पर तो काम करता है। और दूसरा ऐसे बोल रहा है एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। बोन के रिजॉर्प्शन का मतलब बोन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट कराता है, पैराथायराइड हार्मोन कराता है, तभी तो कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट था पैराथायराइड अलोंग विद द थायरोकैल्सिटोनिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो पैराथायराइड और थायरोकैल्सिटोनिन का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो कैल्शियम का लेवल चेंज करते हैं बस। समझ में है? कार्बोहाइड्रेट का है थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये TCT हार्मोन था। अगला देखिए, तो इसमें कौन सा सही हुआ? स्टेटमेंट 1 सही था और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हुआ। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा पैराथायराइड हार्मोन का इफेक्ट नहीं है? मतलब पैराथायराइड हार्मोन की वजह से नहीं है इफेक्ट। सुनिए ध्यान से। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस पैराथायराइड से होता है। पैराथायराइड अगर ज़्यादा बन रहा है तो बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, उसका इफेक्ट है ये। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो पैराथायराइड का इफेक्ट है कि नहीं है? डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ये डिक्रीज नहीं करता। उसने लिखा है डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल। इफेक्ट पूछा जा रहा है कि पैराथायराइड का इफेक्ट क्या होगा। ध्यान सुन लीजिए, पैराथायराइड का इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीजेस द कैल्शियम लेवल नहीं, बढ़ाता है। ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। सही है, क्योंकि बढ़ा करके तभी तो ब्लड में भेजेगा। ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तभी तो ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा। सही है। और डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फूड। फूड से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन घटाता है, तो घटाएगा तो कैसे ब्लड में बढ़ेगा? बढ़ाता है। ठीक है। इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से कोई लेना देना इनका नहीं है, चाहे थायरोकैल्सिटोनिन हो चाहे पैराथायराइड हो। ठीक है। नॉर्मल स्लीप अवेक साइकिल इन द ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय द पाइनियल ग्लैंड। ठीक है। एन इंटेस्टाइनल हार्मोन दैट स्टिमुलेट द पेनक्रियाज टू रिलीज ए वाटरी सिक्रीशन दैट इज रिच इन द बाइकार्बोनेट आयन। बोल रहा है इंटेस्टाइन से हमारे क्या ऐसा बनता है जो पेनक्रियाज से वाटर और बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। इंटेस्टाइन से क्या ऐसा बनता है? तो CC के बनता, अभी बता ना, कॉलीसिस्टोकाइनिन इंटेस्टाइन से तो बनता है। ठीक। दो स्टेटमेंट सुनिए। FSH विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर डज नॉट इंटर द टारगेट सेल। इसी से क्वेश्चन है। FSH हार्मोन इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड करता है। एंड डज नॉट इंटर द टारगेट सेल, वो टारगेट सेल में इंटर नहीं करता है। FSH की बात हो रही है। FSH कैसा हार्मोन? प्रोटीन नेचर का हार्मोन। समझ में आया? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से बनने वाले सारे हार्मोन क्या हैं? प्रोटीन है। FSH कहाँ से बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो FSH हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पर बाइंड करता है और सेल के अंदर इंटर नहीं करता है। ये सही है ना? बाहरी तो इंटर करेगा, अंदर एंट्री नहीं है उसकी। ये सही था।
दूसरा है बाइंडिंग ऑफ FSH टू इट्स रिसेप्टर जनरेट द सेकंड मैसेंजर। सही है, सेकंड मैसेंजर जनरेट कराता है ना, बाहर बाइंड करेगा और इसके बाद सेकंड मैसेंजर। ये सही, दोनों स्टेटमेंट सही था। अगला क्वेश्चन सुनिए, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्टिमुलेट द RBC प्रोडक्शन। यस सर। कहाँ से बनता है इरिथ्रोपोइटिन? बताइए, वैसे बता दो कहाँ। JG सेल से, किडनी में जो JG अपरेटस होता है वहाँ से इरिथ्रोपोइटिन, यही आंसर है इसका। सही स्टेटमेंट बताना है। ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद द हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकागोन हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड है। हाइपोग्लाइसीमिया समझ रहे हैं क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल कम करना हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने वाला हार्मोन हाइपरग्लाइसीमिया। तो ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकोज का लेवल घटाता है कि बढ़ाता है? बढ़ाता है। हाइपर वाला ग्लूकोज का लेवल क्या इंसुलिन कम करता है ना, ग्लूकागोन तो बढ़ाता है। तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है कि हाइपो है, आप बताइए। हाइपर, समझ रहे हैं इस चीज़ को ना। इधर ध्यान दे दो, उन लोगों को जाने दीजिए, वो लोग जाते रहेंगे ऐसे। ग्लूकागोन कैसा हार्मोन है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा सुनिए, इंसुलिन एक्ट ऑन द पेनक्रियास सेल्स एंड एडिपोसाइट। इंसुलिन पेनक्रियास सेल पर वर्क करता है और एडिपोसाइट पर भी काम करता है। इंसुलिन का टारगेट साइट पेनक्रियास है और एडिपोसाइट है। पेनक्रियास से बनता है, ठीक है, पेनक्रियास पर टारगेट नहीं करता, टारगेट इसका लिवर है और एडिपोसाइट। समझ में आया? ग्लूकागोन का टारगेट क्या है? ओनली लिवर सेल। ग्लूकागोन केवल लिवर सेल पर काम करता है। समझ में आया? इंसुलिन, हाँ, ग्लूकागोन केवल लिवर पर काम करता है। इंसुलिन लिवर के साथ मसल्स, सुनिए ध्यान से, मसल्स और इंसुलिन लिवर, मसल्स और एडिपोसाइट। तीसरा स्टेटमेंट है इंसुलिन एसोसिएटेड विद द हाइपरग्लाइसीमिया। ये रॉन्ग हो गया, इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड है, ग्लूकोज का लेवल कम करता है, हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोला मैंने? बोला ये गया है, इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद द हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या? हाइपरग्लाइसीमिक क्या मतलब? इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। ठीक है, और हाइपर वाला बढ़ा घटाता है। हाइपर में जो है हाइपो, हाइपो घटाता है, हाइपर बढ़ाता है। अपोजिट। समझ में आ रहा है? इंसुलिन घटाता है हरदम। एक स्टेटमेंट लास्ट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। बताइए सही है रॉन्ग है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने एक चीज़ बताया था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आप इतना ध्यान रखना है, वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएंगे, बस कैसे बढ़ाएंगे ये अलग तरीका है। ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज ही तो बनता है उसमें। सही है, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे बता रहे हैं आपको। हाँ, कुछ समस्या है बताइए। कोई थोड़ा समस्या है? अगला क्वेश्चन, हार्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस आर। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। वहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा और कौन सा स्टोर होगा उसमें? तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। समझ में आया? वो अपना कोई हार्मोन इसका नहीं है, वो कोई हार्मोन नहीं बनाता है, वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन को स्टोर करता है। ठीक है, समझ में आए? मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसका ऑप्शन मिल जाएगा आपको, लिखा भी है सेकंड ऑप्शन में, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। अगला क्वेश्चन सुनिए, हाउ डज द स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी। बोल रहा है जो हार्मोन स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड का मतलब जो सीधे सेल में अंदर तक चले जाते हैं, वो हार्मोन, वो कैसे सेल की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं? तो कभी वो सेकंड मैसेंजर जनरेट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सुनिए, यूजिंग एक्वापोरिन्स चैनल एक्ट एज द सेकंड मैसेंजर। तो सेकंड मैसेंजर की तो बात ही नहीं होगी इसमें।
जो लिपिड में सॉल्युबल है उसमें कोई सेकंड मैसेंजर नहीं है। दूसरा ऑप्शन सुनिए, चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बदल देते हैं। जो पहले जैसे रहता वैसे रहता, लेकिन ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, घर का जाना परेशान आ जाता है। अच्छा सुन लीजिए, बाइंडिंग द डीएनए एंड फॉर्मिंग द जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ये सही है। डीएनए से बाइंड करते हैं और जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि डीएनए पर होती हैं जीन, उस जीन के साथ हार्मोन बाइंड करेगा और हार्मोन जीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तीसरा सही, समझ में है? तीसरा सही। अगला मैचिंग है, इंसुलिन किससे मैच करेगा? बताइए, इंसुलिन की मैचिंग किससे होगी? डायबिटीज इंसिपिडस से होगी कि नहीं होगी? मसल वाले से। इंसिपिडस नहीं, इंसिपिडस की वैसोप्रेसिन होता है, उसके लिए मिलाइटस होता तो मैचिंग हो जाती है, ठीक है। एक्रोमेगाली, ये तो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। ग्वाइटर, इंसुलिन की मैचिंग ग्वाइटर से नहीं है, डायबिटीज मिलाइटस से है, ठीक। थायरोक्सिन की मैचिंग किससे होगी? ग्वाइटर से, ठीक, ओके। कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड का मतलब है एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले हार्मोन को कॉर्टिकॉइड बोलते हैं। उसमें दो कैटेगरी हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसकी मैचिंग किससे होगी? एडिसन्स डिजीज से कि डायबिटीज से? तो कॉर्टिकॉइड की मैचिंग डायबिटीज से नहीं है। एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन बनते हैं, अगर वो कम या ज़्यादा होते हैं तो डायबिटीज से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक्रोमेगाली होगा नहीं, होगा नहीं। वाइटर से कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज मिलाइटस, इंसिपिडस, बच्चा एक एडिसन। तो एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि अगर कॉर्टिकॉइड हार्मोन का लेवल घटता है, उसमें दो कैटेगरी है ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोज, दोनों का लेवल अगर घटता है तो एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। लिख लेना, एडिसन्स डिजीज कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकॉइड हार्मोन। अब कॉर्टिकॉइड में दो कैटेगरी हो सकती हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कोई वाला भी हो सकता है, चाहे मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम बन रहा है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम बन रहा है, ठीक है। एडिसन्स डिजीज होती है। लास्ट में एक बचा हुआ था ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन किससे मैच करेगा? एक्रोमेगाली से। ग्रोथ हार्मोन अगर डिस्टर्ब होता है तो कौन सा समस्या होती है? एक्रोमेगाली, बता दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड द फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स? मिल्क को इजेक्ट कराने वाला हार्मोन और फीटस को इजेक्ट कराने वाला हार्मोन कौन सा होता है? बताइए। मिल्क इजेक्टिंग और फीटस इजेक्टिंग हार्मोन, अरे बता दो कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। क्यों जी, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। मिल्क इजेक्टिंग और फीटस इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन। इतना दिमाग नहीं काम कर रहा, बताइए। लास्ट में एक क्वेश्चन था, वो डायग्राम वाला क्वेश्चन था, हो गया ये। एक क्वेश्चन लास्ट में देखिए, आर्टिफिशियल लाइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है, एक्सटेंडेड वर्क टाइम। अगर आप बहुत देर तक काम कर रहे हैं, बोलते नींद नहीं आती है, ठीक है, और रात में अगर लाइट जला के सो गए तो भी नींद नहीं आएगी, ढंग से नहीं आती है ना। तो वही बोला, आर्टिफिशियल लाइट या फिर एक्सटेंडेड वर्क टाइम, बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है, टाइम ड्यूरेशन आपका ज़्यादा हो गया है वर्क करने का। रिड्यूस द स्लीप टाइम, सोने के टाइम को आपको कम कर देता है, नींद नहीं आती है, ठीक है। तो ये डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई इसमें? पाइनियल ग्लैंड की। किसकी डिस्टर्ब हुई? पाइनियल, क्योंकि मेलेटोनिन कम बन रहा है, मेलेटोनिन कम बन रहा है। मेलेटोनिन हार्मोन ही स्लीप अवेक साइकिल को कंट्रोल कराता है। सोने और जागने का जो टाइम होता है वो किससे कंट्रोल होता है? मेलेटोनिन। कहाँ से बनता है? पाइनियल ग्लैंड से। समझ में आया? इसका मतलब पाइनियल ग्लैंड से हार्मोन कम बन रहा है, डिस्टर्ब है, ठीक है।
ये हो गया। यह आपके 2019 तक का हो गया क्वेश्चन, ठीक है, 19 तक का, 23 से। तो अगली बार कौन सा चैप्टर? ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ के आइएगा आप लोग, इसी को पढ़ाया जाएगा।